अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कई बड़े नुकसानात। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे मिलीनियम ब्रिज की। मिलीनियम ब्रिज आवाम के सामने इसके नकाब कुशाई से पहले लंदन में दरियाई टेम्स के पार मिलीनियम पुल को इंजीनियरिंग ढांचे का खालिस इजहार और 21वीं सदी के आगाज़ में हमारी सलाहियतों का मुकम्मल बयान के तौर पर सराहा गया। बदकिस्मती से इस मंसूबे के पीछे लोगों के लिए मिलीनियम ब्रिज का आगाज़ एक मुतज़लज़ल साबित हुआ। सन 2000 में जब पुल खुला तो पहले पैदल चलने वालों ने इसे अपने पैरों के नीचे डोलता हुआ महसूस किया। इंजीनियरों ने इस पुल को हवा और वजन को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया था, मगर इंजीनियरों को ये पता नहीं था कि जब इस पुल को आवाम के लिए खोला जाएगा तो ये हिलने लगेगा। लेकिन इस पर चलने वाले इंसानों के हुजूम की सादा हरकत की वजह से ये पुल हिलने लगा। गलती को ठीक करने में $6.3 मिलियन और 2 साल लगे। दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करेंगे न्यू कोक की। तारीख के सबसे बदनाम प्रोडक्ट और फ्लॉप प्रोडक्ट में से एक है। न्यू कोक पेप्सी की बढ़ती हुई मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए कोका कोला की जानिब से एक बदकिस्मत कोशिश की थी। 1985 में न्यू कोक रिलीज हुई। ये एक मीठा चखने वाला सोडा था जिसकी कोक को उम्मीद थी कि पेप्सी को ये टक्कर देगा। न्यू कोक एक बहुत बड़ी और महंगी गलती साबित हुई। इसे किसी ने पसंद नहीं किया और कोक के मालिकान इस कदर परेशान हुए कि असल जायका वापस लाना पड़ा। कोक ने नया जायका तैयार करने के लिए $4 मिलियन खर्च किए थे और बगैर फरोख्त होने वाले न्यू कोक में $30 मिलियन बाकी रह गए थे, जिसमें मजमूई तौर पर $34 मिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम खोए हुए बिटकॉइन की। जेम्स हॉवेल्स एक बरतानवी IT वर्कर है जिसने एक गलती की जिसकी वजह से इसे $100 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। 2009 में हॉवेल्स ने अपने ज़ाती लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए करेंसी बिटकॉइन की खुदाई के लिए शुरू किया। अगरचे इसके लैपटॉप ने बिल आखिर काम करना छोड़ दिया, लेकिन इसने उस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को थाम लिया जिसमें इसके 7500 बिटकॉइन थे, जिसकी कीमत आज $127 मिलियन है। मगर 2013 में इसने गलती से उस हार्ड ड्राइव को डब्बे में डाल दिया और उसे कूड़ेदान के साथ बाहर ले जाया गया। बदकिस्मती से ड्राइव अब तक यकीनी तौर पर 6 साल के फजले के नीचे दब चुकी है और शहर के मुताबिक तलाश करने से इसके आसपास के इलाके पर बहुत ज़्यादा माहौलियाती असरात पड़े हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर बात करेंगे टाइटैनिक की। अपने पहले सफ़र पर रवाना होने से पहले टाइटैनिक एक नाकाबिले डूबने वाले जहाज़ के तौर पर जाना जाता था। ये इस वक्त का बनाया गया सबसे बड़ा समंदरी जहाज़ था और इसे ख़ास तौर पर इंग्लैंड से अमेरिका तक तवील सफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया था। बदकिस्मती से जैसा कि हम सब जानते हैं, टाइटैनिक अपनी नाकाबिले तस्खीर साख के मुताबिक नहीं रहा। टाइटैनिक का क्रैश गेटी इमेजेस के जरिए यूनिवर्सल हिस्ट्री UIG हमले ने आगे आइसबर्ग की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से जहाज़ पर सवार बहुत से लोगों के लिए तबाही और मौत वाक़ई हुई। टाइटैनिक के पूरे दाएं तरफ ने आइसबर्ग को खुरच दिया और बहुत बड़ा जहाज़ डूब गया। इस हादसे में 1517 अफराद हलाक हुए थे क्योंकि जहाज़ में तमाम मुसाफिरों के लिए लाइफ बोट्स की काफ़ी मिकदार की कमी थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।